हेलो बच्चों बच्चों आज क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक 2015 में पूछे गए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने मिलके 2013, 2014 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग 2015 के सेकंड सिटिंग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक को ही बनाकर एग्जाम में जाते हैं तो फिर भी 75 to 80% नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए एक एक वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूरा ध्यान से देखें। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि द्विघात बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसका जो मूल होगा वो समान होगा। तो जब अल्फा और बीटा इसका मूल होता था तो अल्फा और बीटा समान होंगे तो इसमें कहता है बीटा का मान होगा और बता दिया कि विवेचक यानी डी का मान शून्य होगा। तो आइए बच्चों हम लोग ज्ञात करते हैं इसका सॉल्यूशन। सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू सीधी धराचारी फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी का मान शून्य है तो यहाँ शून्य रख देंगे डी के स्थान पे, तो ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगा। माइनस बी में अगर 0 को जोड़ेंगे अभी या घटाएंगे अभी तो माइनस बी ही रहेगा। तो यानी यहाँ से माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी इसका जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन को तो इसका a का मान c हो जाएगा और b का मान माइनस बी हो जाएगा और c का मान a हो जाएगा। तो यहाँ से b के स्थान पर माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। तो प्लस बी अपॉन 2c इसका आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू बी अपॉन 2c, तो अल्फा का बीटा का भी मान b अपॉन 2c हो जाएगा। तो b अपॉन 2c इस नंबर ए है b अपॉन 2c। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे, यानी इसका मूल ज्ञात करने को कहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस क्यू स्क्वायर है उसको बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर होगा। तो आइए इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं। इतना दिया था तो माइनस क्यू स्क्वायर को बराबर के राइट साइड ले गए तो प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म यानी एक्स वाले टर्म को छोड़ देंगे, बाकी जितना भी है उसको बराबर के राइट साइड ले जाएंगे। तो ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो तीनों मल्टीप्लाई में है तो बराबर के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब जब स्क्वायर है तो इसको बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस क्यू अपॉन ए पी, काहे कि स्क्वायर वाला टर्म जो है वो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अपॉन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 नंबर का देखते हैं, यानी 2 नंबर का डी आंसर हो जाएगा प्लस माइनस क्यू अपॉन ए पी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। जब अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे और जो पूरा वृत्त का परिधि होता है 2πr तो उसको 2 से भाग देकर उसका परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ये हुआ मेरा अर्धवृत्त, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास अपॉन 2 यानी 14/2 तो 7 हो जाएगा। अब परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त कह रहा है तो 2πr अपॉन 2, तो 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ πr बचेगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या निकाले हैं 7, तो 22/7 इंटू 7 तो 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर इसका परिधि होगा अर्धवृत्त का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में माध्य दिया है और माध्यक भी दिया है तो बहुलक ज्ञात करना है। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माध्य, बहुलक और माध्यिका में तीनों में संबंध कैसा होता है, तो तीनों में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो यहाँ से माध्य का वैल्यू दिया हुआ इतना, माध्यक का भी दिया हुआ इतना, तो बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य,
तो माध्यक का जो मान दिया 27.9 वो रख देंगे और माध्य का दिया है 26.8 रख देंगे। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 83.7 और इसका मल्टीप्लिकेशन 53.6। इसका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 30.1 यानी 30.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं 30.1, तो 30.1 ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA = 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। बच्चों, वृत्त चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ाया जाता है, किसी वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो किसी एक बाह्य बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। एक वृत्त खींच लिए, एक बाह्य बिंदु P, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींचे, एक A और एक B, यानी PB और PA। तो PA 6 सेंटीमीटर है और तो PB कहता है ज्ञात करने के लिए, तो थ्योरम से PA = PB होता है, PA = PB। तो यहाँ से PB का भी मान 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। बच्चों, ये सब क्वेश्चन भी आए हैं, ये हर एक ईयर ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। दो बिंदु दिया है, एक P और Q, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो इस दोनों बिंदु के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट याद करने के लिए कहा था, तो उसको हम लोग x, y एज्यूम कर लिए। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x1, x2, यानी इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। -2 और -6 को जोड़ेंगे तो -8, तो -8/2। उसके बाद 8 और -4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4/2। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो -4,2 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो -4,2। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, -4,2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो बच्चों, जब वृत्त का परिधि का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्या का अनुपात भी सेम रहेगा। वैसे हम लोग एक बार इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो दो वृत्त का परिधि जैसे 2 पाई r1 पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त का r2, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे तो 2/3 ही बच जाएगा। तो r1/r2 2/3, तो r1/r2 = 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:3। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर हैं? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन ऑप्शन से चेक करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं tan 60 का मान क्या हो जाता है, तो tan 60 डिग्री = √3 हो जाता है, तो ये तो हुआ नहीं। इसके आगे cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 हो जाता है, तो ये भी नहीं हुआ। तो अगला बच्चा 1/sin 45। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं sin 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 sin 45 का। तो इसका जब मान यहाँ रखेंगे तो 1/1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और यही आंसर हो जाएगा इसका। तो यानी sin 45 1/sin 45 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर होते हैं। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन जब 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं sec² थीटा और माइनस tan² थीटा 1 होते हैं, तो 9 × 1 = 9 इसका जेन्युइन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अब बच्चों,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो गए, यानी जिसका ऑप्शन दिया गया था वो सारे प्रश्न खत्म हो गए। अब बिना ऑप्शन वाले प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 11, परिमेय संख्या 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें बताए थे कि अंश को छोड़ देंगे, हर में क्या करेंगे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। अगर इस फॉर्मेट का रहा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ तो एक नज़र से देखने में ही लग रहा है कि ये बिल्कुल इसके अनुसार वैलिड है, तो इसका मतलब 11 नंबर क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत होंगे, तो इसमें हम लोग शांत लिख देंगे, शांत। क्वेश्चन नंबर 12, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होगा। बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम लोग करते हैं। बहुपद दिया हुआ है इतना, तो इसमें क्या करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो ये हो गया 2 इसका मूल, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो -b प्लस √d अपॉन 2a कोमा -b माइनस √d अपॉन 2a। अब दोनों का योग करना है, तो जब दोनों का योग करेंगे तब बच्चों √d और √d कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। तो जब दोनों का योग किए यहाँ पे, तो यहाँ से अंडर रूट प्लस में और अंडर रूट माइनस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचा सिर्फ -b अपॉन 2a। तो -b -2b, तो -2b अपॉन 2a, तो -2b अपॉन 2a, 2 गया काम से और बच गया -b अपॉन a, तो -b अपॉन a इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर -b अपॉन a, तो -b अपॉन a इसका आंसर हो गया। अब कहता है दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या समान हो। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, किसी दो वृत्त को सर्वांगसम होने के लिए उसकी त्रिज्या बराबर होना पड़ेगा। जब उसका त्रिज्या बराबर होगा तब दो वृत्त सर्वांगसम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर त्रिज्या हो जाएगा। 14, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी भी वृत्त पर, जैसे देखते हैं एक, देखिए कोई वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु को मान लिए, तो इससे मैक्सिमम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है बिंदु -5, -3 डैश चतुर्थांश में पड़ेगा। तो पहले हम लोग चतुर्थांश देख लेते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट बनाते हैं बिल्कुल चतुर्थांश, ये होता है y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये मतलब राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड निगेटिव, y एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में बच्चों पहले चतुर्थांश कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x एक्सिस लिखते हैं, x एक्सिस तब y एक्सिस। तो प्रथम चतुर्थांश में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो पहला का हो जाएगा x पॉजिटिव y पॉजिटिव। दूसरा चतुर्थांश का हो जाएगा x नेगेटिव y पॉजिटिव। तीसरा चतुर्थांश का x भी पॉजिटिव निगेटिव और y भी निगेटिव। चौथा चतुर्थांश का x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में यानी x वाला टर्म भी नेगेटिव और y वाला टर्म भी नेगेटिव, तो कहने का मतलब आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश इसका हो जाएगा थर्ड। अब बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x, 0, ये हो जाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा का मान, यानी थीटा के किस मान पर साइन और कॉस बराबर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो यानी 45 डिग्री पर दोनों समान होते हैं।
तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे 45 डिग्री। अब उसके बाद साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान 22 डिग्री दिया, तो उससे मुझे कुछ नहीं करना, लेना देना, ठीक है। तो इसका भी मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ वाला दोनों साइन का भी एंगल और कॉस का भी एंगल बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है AP दिया हुआ है, AP 2,7,12, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका 10वां पद कहता है, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए पहले A ज्ञात कर लेते हैं। तो A इसका प्रथम पद हो जाएगा 2, और इसका सार्व अंतर D, तो D दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 में 2 घटाएंगे 5, तो 5 इसका सार्व अंतर हो जाएगा। अब A10 यानी 10वां पद के लिए तो A प्लस 9D, तो A का मान 2 है, 9 इंटू D का मान 5, 9 5 45, 2 47, तो 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 47 भर देते हैं, 47 इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 है तो x बराबर होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, यानी माध्य ज्ञात करने का तरीका, तो दिए गए आंकड़ों का योग अपॉन दिए गए आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा ये दिया है, सभी का जोड़ करना है, तो 3 + 4 + 5 + 17 + x अपॉन गिनती करना कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30 हो गया। अब 4 3 7 5 12 7 17 29, तो 29 + x। अब x को रहने देंगे, 29 को राइट साइड ले जाएंगे, तो 30 में से 29 जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, तो x का मान 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी 1 हो जाएगा। आज के लिए इतना तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन नंबर 21 यानी जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले हैं, उन सभी का भी सॉल्यूशन कर दिया। तो बच्चों अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लें, ताकि 2016, 17, 18 इस सभी क्वेश्चन बैंक्स का सॉल्यूशन आएगा, यानी चैनल पर अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन सभी को भी आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।